आप देख रहे हैं टीवी9 मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने डीजीपी को शिकायत की है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर हमला हो रहे हैं, उनका कहना यह है। और जीतू पटवारी को कौन मारना चाहता है, क्योंकि उनका सीधा आरोप है कि जीतू पटवारी पर डायरेक्ट हमले किए जा रहे हैं, जिसको लेकर छतरपुर हम पहुँचे। छतरपुर में जो यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जीतू पटवारी को कौन मारना चाहता है, क्या है उनकी प्लानिंग, भाजपा की या पुलिस की, या कौन मारना चाहता है। इन सब जवाबों के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के यूथ जिलाध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा, उनसे हम बात करेंगे। लोकेंद्र जी, कौन बीजेपी या पुलिस या कौन देखिए, उनकी क्या प्लानिंग है ये तो हमें नहीं पता है कि कातिल का कोई प्लान क्या हो सकता है। ये मरने वाले या जिसके नेता को मारा जाना हो उसको कैसे पता होगा। लेकिन एक बात हम ज़रूर कहेंगे कि पुलिस के माध्यम से जिस प्रकार से हमले करवा रहे हैं ये बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा इंदौर में घटना हुई है। उस घटना के बाद पत्रकार को भी सिर में चोटें आई हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो हमले, वो जो टाँके आए हैं, जो चोटें आई हैं, वो जीतू पटवारी जी के लिए हों। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार पुलिस के माध्यम से जीतू पटवारी पर जानलेवा हमले करवा रही है। लेकिन जीतू पटवारी जी भी अपने आप में एक इतने सक्षम इंसान हैं, क्योंकि वो गरीबों की और जो हमारे बेरोजगार युवा हैं और जो हमारे यहाँ के लोग हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो वो डरने वाले आदमी नहीं है, डरने वाले अध्यक्ष नहीं हैं। मध्य प्रदेश की जितनी जनता है वो जीतू पटवारी जी के साथ खड़ी हुई है, और ये हमले चाहे जितने करवा लें, हम लोग कभी ना डरे थे, ना डरेंगे, ना डरते हैं। ठीक है। अगर बात करें जीतू पटवारी की, लगातार जीतू पटवारी यूथ के कांग्रेस के जितने कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो इंदौर हो, छतरपुर हो, दतिया हो, तमाम जगह जा रहे हैं। दतिया में भी देखा गया है कि वहाँ गोली चल गई है, तो कैसी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीतू पटवारी जी जो हैं, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो जिस तरीके से हर ज़िले में जा कर के कार्यक्रम आंदोलन कर रहे हैं, जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई है। डॉक्टर मनमोहन यादव जी डरे हुए हैं, इसीलिए वो पुलिस के माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से, अभी आपने देखा था दिन पहले दतिया में गोलीबारी भी हुई है लास्ट टाइम पे कार्यक्रम के, और ग्वालियर इंदौर में भी वहाँ पर ज़बरदस्त लाठीचार्ज किया गया, जिससे उनको सिर में टाँके भी आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यह प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी जब अपनी ताकत से उनको दबा नहीं पा रही है, तो यह पुलिस को अपने दबाव बना करके पुलिस के माध्यम से निरंतर हमला करा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहते हैं कि हम मध्य प्रदेश के सभी युवा जीतू पटवारी जी के साथ में हैं। वो चाहे जितनी लाठीचार्ज करा लें, चाहे वाटर कैनन का उपयोग करा लें, लेकिन वो दबा नहीं सकते हैं। रही बात मरने मारने की, तो ऐसा वो कितना भी सोच लें, लेकिन ऐसा कहीं नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि अगर ऐसी बात आती है तो अभी हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेसी जन थे वो प्रशासन के पास भी ज्ञापन देने पहुंचे थे। अगर ऐसी कोई और घटना दी होती है तो हम लोग भी जाएंगे, हर ज़िले से आवाज़ उठेगी, क्योंकि जीतू पटवारी जी हम युवाओं की, बेरोजगारों की, महिलाओं की, किसानों की, सबकी निरंतर बात ज़मीनी स्तर से उठा रहे हैं। और पुलिस को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी अपना रुख दिखा रही है, ये निरंतर गलत है। पुलिस जो गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कर रही है, कहीं ना कहीं यह गलत है, क्योंकि पुलिस एक रक्षक होती है, ना कि किसी के दबाव में आकर के काम करने के लिए होती है। और भी हमारे साथ हैं कांग्रेस के, जैसे कि अगर बात करें तो कार्यक्रम होते हैं उसमें महिलाएं ज़्यादातर होती हैं। आप लोगों के कार्यक्रम हो या अन्य पार्टियों के कार्यक्रम, महिलाएं साथ में बराबर कंधे से कंधा मिला के चलती। और यहाँ छतरपुर में भी देखा गया, अन्य जगह देखा गया है। और जिस तरह जीतू पटवारी को लेकर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भोपाल में ये कहा है जीतू पटवारी को मारना चाहते। तो कौन मारना चाहता है जीतू पटवारी? जब से जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश पीसीसी के अध्यक्ष बने हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार बौखलाई सी हुई है। तो जीतू पटवारी जी क्या है कि हर ज़िले में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलकर ज़मीनी स्तर की बातें लाते हैं, और महिलाओं की बातें हुई, शिक्षा की बातें हुई, सभी प्रकार की बातों को जागरूक करते हैं, इनकी नाकामियों को भाजपा की गिनवाते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार बौखलाई हुई है। तो कोई भी कार्यक्रम होता है, किसी भी ज़िले में होता है, तो उसमें पुरुष और युवा कार्यकर्ताओं के साथ साथ महिला कार्यकर्ताएं भी रहती हैं। कोई आंदोलन होता है, कोई घेराव होता है, तो इनमें ये प्रशासन के दबाव से उनको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास करती हैं। यहाँ छतरपुर में भी एक
कार्यक्रम हुआ तो इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो इसमें महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनको ना देखते हुए इन लोगों ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और साथ में महिलाओं के ऊपर भी हमला किया है। और जैसे ही जीतू पटवारी जी की साइड वाटर कैनन जाती है तो इसका प्रेशर बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके ऊपर एक हमला किया जा रहा है, सोची समझी साजिश समझ में आती है। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार के इशारों में काम कर रही है, पुलिस पर या दबाव में काम कर रही है या इशारों में काम कर रही है, तो अपन नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके नेतृत्व में ही काम कर रही है, हम लोगों को ऐसा लगता है। तो और बाकी ये सभी कार्यकर्ताओं पे दबाव बनाने के लिए ये सब चीज़ें करती है। जैसा कि आपने अभी कहा वाटर कैनन का जो प्रेशर है वो बढ़ा दिया जाता है, तो ये तो प्रशासन का बढ़ाने का काम, तो प्रशासन पे आप सीधा आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार के दबाव में या इशारों में अपन कह लें कुछ भी, तो ये उनके इशारों पे ही चल रहा है। तो ये लोग सरकार में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए, तो उनकी मदद लेके ये सारी चीज़ें करते हैं, गतिविधियाँ। तो आपका सीधा सीधा आरोप है कि शासन और प्रशासन के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी पर हमला कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के लोग, दोनों लोग ही एकजुट होकर मिलकर ही काम कर रहे हैं, हम लोग को ऐसा प्रतीक होता है। तो कहीं ना कहीं ये जीतू पटवारी जी पे एक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो इससे बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। निडर होकर अपनी सभी कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों की सभी समस्याओं को सामने ला रहे हैं और ये भाजपाइयों की जो नाकामियां हैं इनको एक एक करके जनता के सामने निष्पक्ष भाव से रख रहे हैं। ये थे छतरपुर के यूथ जिन्होंने कहा है कि जो अगर जीतू पटवारी पे हमले की अगर बात की जाए या जीतू पटवारी को मारने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा के इशारे पर प्रशासन के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं हमला कर रहे हैं। चाहे वाटर कैनन की गति हो, वाटर कैनन की जो गति होती है उसको बढ़ा दिया जाता है, या पुलिस के इशारे पर पुलिस डंडे ज़्यादा मारती है। जो भी इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता जब बैरिकेड तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं वो डंडे मारने का काम हो या वाटर कैनन की स्पीड की बात हो, कहीं ना कहीं भाजपा के इशारे पे किया जा रहा है। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।